बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी और बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज से तौस होना चाहता था। लेकिन शहजादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब के सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे, एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। बाबा बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हुआ तो क्या हुआ, ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुश नसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ गई। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मलिकाए आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुन्नास भी दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत वाली उंगली फिजा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद कर दी। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिकाए आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिकाए आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसके साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे? हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरी और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीबो गरीब था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुक गई थी। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिकाए आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारक हो की बात से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलिकाए आलिया को तुमने मुतमईन किया, अब ये बताओ तुमसे क्या पूछा था और तुमने क्या जवाब दिया? अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज़म बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था, क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था, क्या तलवार से बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशा अल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाओ जलाल की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा चढ़कर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल, क्योंकि दिल इंसान की जिस्म की वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है। कलम का वार हर हथियार से ज़्यादा खतरनाक होता है। दिल इंसानी जिस्म में वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।